जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। क्या पुलवामा हमले की जांच अगर शुरू हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े मंत्री फंसते नजर आएंगे? क्या वाकई 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय हैं? और आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अब राजनाथ सिंह चुप्पी तोड़ने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिरकार पुलवामा हमला जो हुआ वो एक सोची समझी साजिश है? लेकिन सुनिएगा कि अगर इस पूरे मामले की जांच शुरू हो जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं तो वैसे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब तक 3 बड़े मंत्री अपने पद पर मौजूद रहेंगे तब तक ये जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगी। तो क्या वाकई 3 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा ज़रूरी है? और ये मामला अब क्या कोर्ट में उठ रहा है? क्योंकि अभी तक अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से धड़ाधड़ जो फैसले आए हैं, चाहे वो दिल्ली के एलजी को लेकर हो, गौतम अडानी को लेकर हो, जिस तरीके से फैसले आए हैं उसके बाद ये देखा जा रहा है कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ बड़ा से बड़ा कदम उठाना चाहते हैं और कई बड़े फैसले जो हो रहे हैं ये अब सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि मोदी सरकार अभी तक सत्ता में रहकर कहीं ना कहीं जो कोशिश कर रही थी, उनकी कोशिश कुछ ऐसी थी कि मौजूदा समय के हालात जो हैं उसको छुपाया जाए, मौजूदा समय के राज को दबाया जाए। लेकिन अब वो राज दब नहीं रहे हैं, अब वो राज छुपते नजर नहीं आ रहे हैं। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि अब इस पूरे मुद्दे की निष्पक्ष जांच से पहले विपक्षी पार्टियों की तरफ से, देश की जनता की तरफ से जो कहा गया है कि पीएम मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, राजनाथ सिंह को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इन 3 बड़े मंत्रियों की गलती की वजह से देश में 40 जवानों की शहादत हो जाती है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इस पूरे मुद्दे पर एक बड़ा खुलासा किया। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जो खुलासा हुआ है वो क्या है, और क्या वाकई अब कहीं ना कहीं जनता का प्रेशर भी जो पड़ रहा है, आने वाले समय में बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना मोदी सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इसी प्रोग्राम में मेरा सवाल जनता से रहेगा, और मेरा जो सवाल जनता से है वो ये सवाल है कि क्या अगर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर जो बात हम कर रहे हैं, जो मामला है निष्पक्ष जांच का, अगर निष्पक्ष जांच करवानी है तो 3 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा ज़रूरी है? और क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? देश आपसे संभल नहीं रहा, सत्ता आपसे संभल नहीं रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो देश के मुद्दों पर सरकार बोलती नहीं है, तो ऐसे में सरकार का फिर पद पर बने रहना क्या ठीक रहेगा? जांच केवल विपक्षी पार्टियों की, अडानी की जांच होती है, माफ़ कीजिएगा, जांच केवल विपक्षी पार्टियों की, गांधी परिवार पर जांच, राहुल गांधी पर जांच, आम आदमी पार्टी पर जांच, लालू परिवार पर जांच, लेकिन एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर जांच नहीं हो रही। तो सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त की है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि वाकई अब जांच जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ होनी चाहिए। अब जांच का जो विषय है वो भाजपाइयों पर बन रहा है, बीजेपी के सांसदों पर बन रहा है, पीएम मोदी पर बन रहा है, अमित शाह पर बन रहा है। क्योंकि जांच अगर विपक्ष की होती है तो संविधान में नियम कायदे कानून जो है वो सत्ता पक्ष के लिए भी है, लेकिन उससे तो बीजेपी अलग होती नजर आ रही है। तो ऐसे में सीधे तौर पर यही सवाल है, क्या वाकई अगर निष्पक्ष जांच करवानी है तो इन 3 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा जरूरी है? और क्या वाकई अगर कोर्ट में यह मुद्दा उठता है और कोर्ट की तरफ जिस तरीके से विपक्ष जा रहा है तो चुनाव आयोग क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ले लेगा और उसके बाद अब जांच शुरू होती नजर आएगी? क्या कुछ कह रहे सत्यपाल मलिक, देखिए एक रिपोर्ट। 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया, उनको जहाज़ नहीं दिए, फिर वो सड़क से आए, फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट, जहाँ वो हुआ है, घटना हुई है, वहाँ 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है। कोई भी मैन नहीं थी, मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम ये है कि जब ये चला जाता है कारवां
तब लोग सड़क में घुसते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि सत्यपाल मलिक ने क्या कुछ कहा। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस पे प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में पता था, मोदी सरकार को इस बारे में जानकारी मिल गई थी कि पुलवामा हमला हुआ, देश में 40 जवानों की शहादत हुई है, लेकिन फिर भी उसके बाद क्या देखा जाता है कि सत्यपाल मलिक को चुप करवाया जाता है ताकि राज निकल कर सामने नहीं आए। लेकिन सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया उसके बाद तो राज निकल कर सामने आ गए, जो सीधे सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि क्या वाकई आने वाले वक्त में अब जो मुश्किलें हैं वो मोदी सरकार की बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया, देखिए एक रिपोर्ट। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है? मस्त में है, अपने मस्ती में है अपने, टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं, हमारे नहीं। अदानी घोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी प्रधानमंत्री को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। ये दोनों रिपोर्ट आपने देखी और अब ये मेरा सवाल देश की जनता से है कि अगर जांच विपक्षी पार्टियों पर होती है तो सत्ता पक्ष पर जांच नहीं होनी चाहिए, सत्ता पक्ष के मंत्रियों से पूछताछ नहीं होनी चाहिए, सत्ता पक्ष पर सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त की है, केंद्र में रहकर सरकार जिस तरीके के काम कर रही है वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताता है, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से हालात इस वक्त के जो बने वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं, वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि अब सरकार के खिलाफ बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। पुलवामा हमला ही नहीं, गौतम अडानी के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, किरण पटेल के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। देश में जो तमाम मुद्दे सरकार की तरफ से दबाए गए उस पर जांच होनी चाहिए ताकि देश की जनता को पता तो चले। इस पर आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर कमेंट करके। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है क्या वाकई राजनाथ सिंह निर्दोष है? क्योंकि राजनाथ सिंह के पास वो पावर नहीं थी जो पावर गृह मंत्रालय के पास है। यानी कि गृह मंत्रालय के पास फाइल जाती है 3 एयरक्राफ्ट को लेकर और सीधे तौर पर देखा गया कि गृह मंत्रालय ने ही मना कर दिया। तो क्या गृह मंत्रालय अगर उन फाइलों पर हस्ताक्षर कर देता और यहां से 3 एयरक्राफ्ट मिल जाते तो देश के जवानों की इस तरीके की स्थिति नहीं होती। तो क्या वाकई राजनाथ सिंह निर्दोष हैं? और अगर राजनाथ सिंह खुद ब खुद ये चीज़ें बता देते हैं, सीबीआई की जांच जो शुरू होती है उसमें ये बता देते हैं कि गलती मोदी और शाह की है, क्या वो बच जाएंगे? तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो तस्वीर इस वक्त की निकल रही है, जो हालात इस वक्त की दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर बताता है कि सरकार चुनावों से पहले डर रही है। और 2024 के चुनाव से पहले कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है, ये बताता है कि विपक्ष अब जीत रहा है, लेकिन अब मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।